नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देख और सुन लिया होगा इंडेक्सेशन वाला जो था रियल एस्टेट पे गवर्नमेंट ने उसमें एक बढ़िया अमेंडमेंट करी है। यही आइडिया मैं अपने वीडियोस के माध्यम से दे रहा था, तो बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड का गवर्नमेंट को थैंक यू कह सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग मुझे कह रहे हैं गुरुजी आपने वीडियो बनाया, आपकी बात सुनी जाती है। ऐसी गलतफहमी करने में मज़ा तो आता है, सुनी जाती है तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो मैं एक आधा सजेशन और भी देना चाहूँगा मोदी जी को इंडिपेंडेंस डे की स्पीच का। अगर आप भाइयों बहनों चाहते हैं तो वो बहुत बढ़िया चीज़ मैं बता दूंगा अगर सुनी जाती है। मेरे को कोई गारंटी नहीं है, इट इज़ समथिंग लाइक कि मैंने बोला और वो हो गया। तो इंडेक्सेशन के अंदर क्या हुआ है जी, उस पर एक बार अगर आप कई लोगों को नहीं पता ये वाली बात तो बता देते हैं कि अब आप चूज़ कर सकते हैं जिसने भी 23 जुलाई से पहले खरीदी हैं प्रॉपर्टियां कि जब आप बेचेंगे तो उसको 12.5% वाले में जाने में फ़ायदा हो रहा है जो भी नया आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, या इंडेक्सेशन के साथ 20% वाले पे जाने में फ़ायदा होगा। तो इसको कई लोग अंग्रेजी में ग्रैंडफादरिंग वाला सिस्टम भी करते हैं कि भी कोई भी चीज़ आए। पर ये मैं हैरान हूँ जी कि ये इतनी बेसिक चीज़ क्या हमारे जैसों के मुख से सुन के गवर्नमेंट चेंज करती है। ये मेरे को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार नहीं यार, सियाने लोग तो होंगे, मतलब ये, और अगर ऐसा है तो फिर बड़ा लैक ऑफ टैलेंट है यार, कि अगर मतलब इतनी सिंपल सी चीज़, या ये ऐसा था कि कुछ शॉक एंड ऑफ करना था, क्योंकि अगर ये पहली जगह लाते तो कन्फ्यूजन कितना दूर हो जाता। क्योंकि रियल एस्टेट का सेंटीमेंट तो हिट किया है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। कन्फ्यूजन क्रिएट करके कोई भी चीज़ जो सोच रहा होता है अपना, जिसने बेच के खरीदना था वो ये होगा कि यार मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, अब मैं क्या करूँ। तो ये क्यों करते हैं गवर्नमेंट, क्यों इतने कैजुअल क्यों हैं गवर्नमेंट में अधिकारी, क्यों इतना हायर ऑर्डर थिंकिंग क्यों नहीं करते। ये चीज़ तो पहले भी करी जा सकती थी ना, पर अभी कर दी गई। ये भी बहुत बड़ी गनीमत है कि बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड। एंड ऑपोजिशन का भी रोल है इसमें, हमारे जैसों का रोल भी है, जनता का रोल है। मैं ये कहता हूँ अपनी गवर्नमेंट से अंदर से प्यार करना चाहिए हम सबको, और यूँ देखना चाहिए और यूँ उनको पूरा बोलना चाहिए कि भाई हम आपके बारे में बोलेंगे कुछ, हम बार जोश में भी बोल सकते हैं, आप हमारे जैसे माई बाप सरकार हो, हमारी सुन लो, क्योंकि हम जेन्युइन जो सिटीजन्स हैं। कई बार देखो ऑपोजिशन में तो कई बार होता है ना वोट और इस तरह का माहौल करना, पर जैसे आप लोगों ने मेरे चैनल में अभी रियलाइज़ कर लिया होगा, मेरा एम नहीं रहता। मेरा एम यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ बोलना करके कांग्रेस को जिताना नहीं है, मैं ऑपोजिशन को जिताने के लिए नहीं हूँ। मैंने नहीं ठेका ले रखा ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ऑपोजिशन को भी सवाल पूछने चाहिए, और कोई मर्जी गवर्नमेंट में हो उससे सवाल पूछने चाहिए। कल को ऑपोजिशन वालों की गवर्नमेंट आ जाए फिर इनसे सवाल पूछे जाएंगे। ये चीज़ हमारी होनी चाहिए। हमें बस सर्विस प्रोवाइडर है गवर्नमेंट, और अगर वो कुछ भी फैसला लाती है हमारे लिए, इट इज़ समथिंग लाइक, मैं लोगों को इतनी सरलता से बताता हूँ कि अगर आपकी सोसाइटी की RW है तो उसको कैसे ट्रीट करते हो, बस गवर्नमेंट को भी वैसे ही ट्रीट करना है। उनके साथ क्या ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करना है। लेकिन अगर वो कुछ रूल ऐसे ला रहे हैं जिससे आपकी लाइफ इफेक्ट होती है, तो आपको जाके उनको ज्ञापन देना, वैसे बताना। अब हम यहाँ वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि कैसे जाए, हम जनता को जागरूक करते हैं ताकि एक माहौल बने। और गवर्नमेंट में अधिकारी वीडियोस देखते हैं, और क्रेडिट लेने का कोई मतलब नहीं है एज लॉन्ग एज सही चीज़ हो जाए। वो मेरी ज़बान से सुना किसी ने, किसी और की से सुना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है जी। संवाद चलना चाहिए देश के अंदर, विवाद नहीं होना चाहिए। डायलॉग इज़ इंपॉर्टेंट, हु इज़ सेइंग इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ बीइंग सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटर सेंस प्रिवेल हुआ, एक बड़ी पॉजिटिविटी की फीलिंग आई और अच्छा लगता है। लोग कहते हैं, मेरे को कई बार हताशा हो जाती है, कई बार अच्छा वीडियो बनाओ, ये सब बनाओ, लोग कहते हैं अरे गुरुजी बड़ा अच्छा लिखा पर कौन सुनने वाला है ये। नहीं जी, सुनने वाले हैं जी, मोटिवेशन होता है जी, सुनते हैं। एंड बार बार किसी चीज़ को बोलो, तर्क संगत बोलो, प्यार से बोलो, गलत भावना से ना बोलो, नीचा दिखाने की भावना से ना बोलो, किसी का वोट काटने की भावना से ना बोलो, किसी और को जिताने की भावना से ना बोलो, बिना अल्टीरियर एजेंडा के। अल्टीरियर मतलब कि जो आप दिखा रहे हो एजेंडा, इसके अलावा कोई एजेंडा है आपको, इसको ही अल्टीरियर एजेंडा बोलते हैं। एजेंडा तो हमेशा होगा। जैसे जब भी मैं गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी है, कोई डिसीजन है, कोई कानून आ रहा है, उस पर डिस्कशन अगर कर रहे हैं, तो एज ए सिटीज़न अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने फेलो सिटीजन्स को एड्रेस करके कमेंट सेक्शन के माध्यम से एक मैसेजिंग करना चाहता हूँ कि माई बाप सरकार सुन लो। अगर हमें ऐसा लग रहा है, ये हमारा फीडबैक है, अदरवाइज़ कहाँ से फीडबैक देते रहें।
फीडबैक ऐसे ही चलता है जी, सोशल मीडिया के माध्यम से चलेगा और बहुत अच्छा तरीका है। एंड गवर्नमेंट को तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए सोशल मीडिया को कि यार सिटीजन्स ऐसे ऐसी बात कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, कोई अल्टीरियर एजेंडा नहीं है। एंड वो गवर्नमेंट वाले भी, कई बार मुझे लोग कहते हैं कि अरे आप ऐसे बोल देते हो, आपको ऐसे भय नहीं लगता, ये नहीं लगता। यार भय इसलिए नहीं लगता क्योंकि सही में कोई एजेंडा नहीं है, कोई किसी तरह का अल्टीरियर एजेंडा नहीं है, खुशी का एजेंडा है कि यार हम तर्कसंगत बात करेंगे, हमारा प्यारा देश है, हमारा प्यारी गवर्नमेंट है, हमारी प्यारी अपोजिशन है, हमारे प्यारे भारतवासी हैं, हमारे प्यारे भारत के लोग हैं, और प्यारी प्यारी बातें थोड़े कटु तरह से भी समझा के अगर कोई चीज़ अच्छी हो जाए तो वाई नॉट यार, वाई नॉट, कितना अच्छा चीज़ है। तो बहुत इससे क्या है, बहुत पॉजिटिविटी आएगी रियल एस्टेट के सेंटीमेंट में। अब लोग आराम से अपना चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसमें एग्जांपल्स बहुत दिए जा रहे थे, उसी में गड़बड़ थी। मैंने प्राइवेटली अपने वर्कशॉप वेबिनार्स में बहुत वो करी थी, मैंने पब्लिकली इसलिए नहीं करी क्योंकि पब्लिकली ना इतना फ्री का ज्ञान दे के फ़ायदा भी नहीं होता, उल्टी ट्रोलिंग और आती है। तो जो सुनना चाहते हैं वो आते हैं, वो अलग से आप चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इस चैनल को बहुत ज़ोर लगा के कंटेंट कर रहा हूँ, इसमें कुछ खर्चा पानी निकलता नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा, जैसे शेखर गुप्ता जी कहते हैं, एक अच्छा जर्नलिज्म को भोगना चाहते हैं एज ए कंटेंट कंज्यूमर, तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, उससे मोटिवेशन होता है। काफ़ी कुछ मेंबर्स हैं पर मैं मांगता नहीं हूँ तो आते नहीं। बाकी चैनल्स के भी बने हुए हैं, इस चैनल का फीस बहुत कम है, वो एक प्रोत्साहन है। और कभी एक मेंबरशिप एक लेवल से ऊपर गुजरेगी तो मेंबर्स के लिए कुछ अलग से डिस्कशन, चाय पे चर्चा मेंबरशिप का नाम है, चाय पे चर्चा मेंबरशिप ज्वाइन बटन दबाकर आप लोग ले सकते हैं अगर आप चैनल को लाइक करते हैं। उससे चैनल की ग्रोथ में वो होता है मिशन, एंड एक ज़्यादा ऑडियंस को रीच आउट करने का भी एक माध्यम बनता है। जब वो YouTube कहता है कि अरे तेरे तो पेड मेंबर्स भी हैं, तो तू तो गुड बॉय है, ठीक है, तो फिर वो YouTube चढ़ाता भी है। तो ये भी एक तरीका है अगर आपको लाइक करते हैं, ठीक है। उसकी फ़ीस 100 कुछ करके है, आप क्लिक करके आप देख लेना, ठीक है। तो रियल एस्टेट अच्छा करेगा। और क्या क्या चीज़ें हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सब्सक्राइबर से पूछना चाहता हूँ, आपके क्या इश्यूज़ हैं, ताकि उन पे वीडियोस बनाकर हम गवर्नमेंट को उन इश्यूज़ को बता सकें, बिना हल्ला मचाए, बिना जो ज़्यादा जोश खाए, बिना बदतमीज़ होए। क्योंकि गवर्नमेंट में भी तो अधिकारी हैं और पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो जो चीज़ उनसे हो सकती है वो क्यों नहीं करेंगे। मेरा हमेशा यही अप्रोच रहती है कि भाई जिस चीज़ से देश का फ़ायदा नहीं हो रहा, पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा नहीं हो रहा, लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा, वो चीज़ क्यों करी जाए। तो किसी का तो फ़ायदा होना चाहिए, नॉर्मली हर चीज़ में देश का फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। पर कई बार क्या होता है, देश का उतना फ़ायदा नहीं हो रहा, जनता का फ़ायदा नहीं हो रहा, पॉलिटिकल उसके लिए करना है, तो भी हम जैसे समझदार लोग समझ लेते हैं बात की, ठीक है यार पॉलिटिकल पार्टी को कोई फ़ायदा हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, चलो करेंगे यार। इंडिया में वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी तो कहाँ होगी वोट बैंक की राजनीति। पर कई बार क्या है कि किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो जब किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा वो काम करा जाए तो बेवकूफ़ाना काम है ना। एंड बेवकूफ़ ना देश की जनता है, ना देश की गवर्नमेंट है, कोई भी नहीं है, सब अच्छे हैं। तो फिर ऐसा काम क्यों किया जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको एक फीडबैक वीडियो था, फीडबैक का फीडबैक था। इस पे अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में डालें कि भाई फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। एंड आप लोगों ने देखा, और मैं वादा करना चाहता हूँ, मोदी जी का 15 अगस्त का भाषण के लिए अभी प्रिपेयर हो रही होगी स्पीच, अभी आई नहीं है, कुछ क्या होगा हमें नहीं पता। पहले आकर उस चीज़ को बोलना, बताना, समझाना बहुत बढ़िया चीज़ होती है। मेरा अंदर से बड़ा मन कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं मोदी जी के लिए कि भाई अगर कोई सुन ले, वहाँ पे कोई पीएमओ में बैठा है, स्पीच राइटर है, मोदी जी खुद हैं, तो क्या पता सुन लें, ठीक है। तो उससे क्या पता हो जाए, क्या पता वो हो ही रहा था, क्या पता वो ट्वीक हो जाए, क्या पता ध्यान वहाँ चला जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्यों हम अपने प्रधानमंत्री को एडवाइस नहीं दे सकते, देश के नागरिक हैं हम, क्या दिक्कत है, आप भी दे सकते हैं, दे सकते हैं जी, ठीक है। अगर तो देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ये धड़े बांट के कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं इसके एंटी ही हूँ, मैं इसके प्रो ही हूँ, और मैं इधर ही हूँ, मैं उधर ही हूँ। हमें आगे चलना है, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे चलना है, और जहाँ जहाँ हमें अड़चन मिले, परिवार में अगर बच्चा है कोई, उसको जहाँ जहाँ हर्डल मिले तो पिताजी को गुहार लगानी पड़ती है, माताजी को कि यहाँ फंस गए, यहाँ अटक गए, बचाओ, आगे ले जाओ, छोटू बेबी जो होता है। तो हम इस सरकार के छोटू बेबी हैं, हमें कौन सी टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो उसमें मांगने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या पता सरकार सुन ले एंड आपको वो चॉकलेट और टॉफ़ी मिल जाए जो आप मांग रहे थे, बिल्कुल मिल सकती है। तो वो वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, मेरे अंदर से बहुत वो है, पर अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तभी बनेगा। तो लिखना, 15 अगस्त लिखना कमेंट सेक्शन में। तो 15 अगस्त में
भाइयों बहनों, क्या पता कुछ हो जाए जादू। थैंक यू वेरी मच।